नमस्ते साथियों। मेरा नाम कैलाश बिजवासी है। मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ और मैं एक स्वैच्छिक संगठन जतन संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारी संस्था कई मुद्दों पे काम करती है, लेकिन आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो मुद्दा थोड़ा सा विशेष लड़कों के ऊपर केंद्रित है और ये मुद्दा है सकारात्मक मर्दानगी का। हमारी संस्था अपने प्रारंभ से ही जेंडर विषय को लेके काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को, चाहे वो किशोर किशोरी हों, युवा हों, महिलाएं हों, उनको जेंडर की अवधारणा से परिचित करवाया जाए और ये बताया जाए कि असमानता के बीच कहाँ है और हम अपने स्तर पे इस पे समझ बनाकर कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि हमारे जो लड़के हैं वो इतने आक्रामक क्यों हैं? उनमें इतना आक्रोश क्यों भरा हुआ है? वो क्यों आधिपत्य की भावना लेके चल रहे हैं? और जब आप स्टडी करते हैं और आप देखते हैं कि अखबारों में आए दिन बहुत कम उम्र के लड़के जिस तरह से हिंसा कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे उनके प्रभाव को देखते हुए आप देखते होंगे ज़रूर कि बहुत कम उम्र के लड़के अपने टीचर को मार देते हैं, अपने साथियों के साथ में जिस तरह की हाथापाई करते हैं, लड़कियों के साथ जिस तरह की छेड़छाड़ करते हैं और गंभीर अपराध तक कर पाते हैं, तो उनके पीछे उनको व्यवहार को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब हम व्यवहार को समझने की बात करते हैं तो फिर उनके समाजीकरण की प्रक्रिया को समझना ज़रूरी हो जाता है। तो हम चौंक जाते हैं कि कैसा हमारा समाज है जहाँ पे लड़कों के पालने का ढंग और लड़कियों के पालने का ढंग दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और ऐसे हैं कि ऐसा लगता है जैसे दोनों की दुनिया ही बिल्कुल अलग अलग है। तो हम कैसे पाल रहे हैं इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। बचपन से लड़कियों को कम बोलना, दब के रहना, बाहर नहीं जाना, अपनी बात नहीं कह पाना, शर्माना, ऐसी बातें जहाँ सिखाई जाती है उसके ठीक उल्टा लड़कों को बताया जाता है कि तू ज़ोर ज़ोर से हंस, बाहर खेल सकता है और अगर तू मर्द का बच्चा है तो तू पिट के नहीं आएगा, पीट के आएगा। तो ये जो बातें हैं, ये दोनों बचपन से ही बच्चों की मानसिकता बनाना शुरू कर देती है। एक अपने आप को एक दबा हुआ व्यक्तित्व के रूप में पाता है और दूसरा पक्ष अपने आप को एकदम खुले रूप में पाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ मिली तो ठीक है और नहीं मिली तो मैं थप्पड़ मार सकता हूँ, मैं उसके साथ मारपीट कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं किसी ने अगर मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया तो मैं उसके ऊपर तेजाब भी फेंक सकता हूँ। तो ये जो परिणाम है ये हमारे पालने पोसने के तरीके के परिणाम हैं। तो हम थोड़ा सा ज़रूर विचार करें कि कहीं हम जाने अनजाने में समाज को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल टिपिकल हिंसात्मक मर्द के रूप में हम अपने लड़के को बड़ा कर रहे हैं और जहाँ पे वो लड़कियों की इज्जत नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे लड़कों को संवेदनशील बनाएं ताकि वो बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, घर में महिलाओं के साथ एक गरिमामय पूर्ण व्यवहार कर सके, उनकी गरिमा का सम्मान कर सके, उनको सम्मान दे सके बराबर। तो इसके ऊपर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और आजकल लड़के बदल रहे हैं। मैंने बहुत से लड़कों को देखा है जो अचानक से घर के कामों में अपनी माताओं की मदद करने लगे हैं। मैंने कई लड़कों को देखा है जो अपनी बहनों की पढ़ाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए अपने माता पिता से लड़ाई करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरी बहन पढ़ेगी और मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। तो ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है कि बदलाव संभव है। ऐसा तो है ही नहीं कि अगर ये प्राकृतिक होता तो हम बदल नहीं सकते थे, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, ये सामाजिक है क्योंकि ये सिस्टम ने बनाया है। और देखिए, जो चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होती है वो सिस्टमेटिक होती है। अगर आप उसको देखेंगे कि सिस्टम ऐसा बना रहा है लड़कों को, तो ये सिस्टम ही लड़कों को बदल सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि पहले हम इसके प्रति संवेदनशील हों और हमारे बाद हम अपने पालने पोसने के तरीकों में लड़कों को संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रयास करें ताकि आने वाला समाज एक संवेदनशील पुरुष के रूप में विकसित लड़कों के हाथों में हो और वो जहाँ पे महिलाओं की इज्जत हो, जहाँ लड़कियों का सम्मान हो, इसका परिणाम ये होगा कि हिंसात्मक घटनाएं कम होंगी, लड़कियों के सम्मान में वृद्धि होगी। तो इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, पर उससे पहले इसको समझने की बहुत ज़रूरत है और ये भी जानने की ज़रूरत है कि ताकतवर होना मर्द होने की निशानी नहीं है, बल्कि प्रेम पूर्वक और स्नेहपूर्वक व्यवहार करना मर्द होने की निशानी है। संवेदनशीलता व्यवहार में लाना मर्द होने की निशानी है। हमारी जो गुरु थी कमला भसीन, वो कहती थी कि ताकत से मोहब्बत मत करो, मोहब्बत की ताकत को समझो। मोहब्बत में इतनी ताकत है
जो आपको बिल्कुल संवेदनशील पुरुष के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। तो इस बारे में और भी विचार करने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।